काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ये प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। मऊ जनपद के एक प्रतिष्ठित मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से चुनावी बिगुल फूंका और बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मऊ जनपद के एक प्रतिष्ठित मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी अब एक साथ मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं जनवादी पार्टी के एसोसिएट डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि उनकी पार्टी संयुक्त रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 80 टिकट में एक टिकट भाजपा आपको नहीं देती है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास 37 टिकट होने के बावजूद भी वह लोग लालच देकर के वोट लेने में जो कामयाबी हासिल की थी उसके खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन है उनकी सरकार बनाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और हम लोगों के जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाली है। आखिर आशीर्वाद किस बात का जनता से मांगेगी? क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएगी? बेरोजगारी का दर ज्यादा बढ़ा दिया, इसके लिए मांगने जाएगी? पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांगने जा रही? इस नाम पे आशीर्वाद मांग पाएगी? महंगाई को बढ़ा दिया, किसान आज महीनों से सड़कों पर है, तमाम सारे किसानों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के क्या वो आशीर्वाद मांग पाएगी इस प्रदेश की जनता से? निश्चित तौर पर योगी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि 2022 में उनको दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के विकास को देखा है, उनके शासन को देखा है, पिछड़ों और दलितों के प्रति किए गए कार्यों को देखा है और यह भरोसा और विश्वास इस 2022 के चुनाव तक उन पर बनेगा और 2022 में समाजवादी और जनवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे सर चौहान समाज को देखा जाए तो भाजपा द्वारा कैबिनेट मंत्री पे चौहान को रखा गया है और राज्यपाल भी बनाया गया है, तो कैसे विश्वास? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिन चौहानों को राज्यपाल और मंत्री बनाया गया है वे लोग कभी भी चौहानों की समस्याओं और जन समस्याओं से कोई सरोकार रखा है और न ही इस समाज के ऊपर किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ उन्होंने लोगों को संरक्षण किया है। मैं मधुबन की घटना बताता हूँ। 2 साल पहले इसी मधुबन जहां से वो कैबिनेट मंत्री हैं वहां पर चौहान समाज की 17 साल की बच्ची की बलात्कार करके हत्या की जाती है और 21 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई और ये दारा चौहान जी उन भाजपा के आतताइयों को बचाने का काम किया। इसको मऊ की जनता देख चुकी है और एफआईआर तब लिखा जाता है जब जनवादी पार्टी के लोग जाकर के लखनऊ में दारा सिंह चौहान के आवास पर बवाल करते हैं और पूरी मीडिया में ट्रायल होता है, तब जाकर के एफआईआर लिखा जाता है। तो समाज का जब भी मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला आता है ये लोग उनसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं और अब मऊ की जनता किसी भी बाहरी आदमी को, बाहरी चौहान को पसंद भी नहीं करती है और 2022 में यहाँ के नेता को विधायक बनाने के डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।